में 5 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को मालूम हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पैरा कमांडोज क्या है और आप इस स्पेशल फोर्स यूनिट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब के रिगार्डिंग हम पहले वीडियोस बना चुके हैं और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो में हम पैरा कमांडो से संबंधित जो भी बातें आपको बताने जा रहे हैं वो सभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इनसे पैरा कमांडोज की गोपनीयता के बारे में कोई भी खुलासा नहीं होता है। तो चलिए बातें हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो पैरा कमांडोज के रिगार्डिंग सबसे पहला फैक्ट ये है कि दुनिया भर की एलिट स्पेशल फोर्सेस में जो पैरा स्पेशल फोर्स है उसने सबसे टफेस्ट फोर्स होने की रेपुटेशन को हासिल किया है। और भले ही अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इजराइल जैसे देशों के स्पेशल फोर्सेस के पास एक बेहतरीन वेपन्स या फिर इक्विपमेंट होंगे, लेकिन जब भी बात आती है साहस और वीरता की तो इस मामले में पैरा कमांडोज का कोई भी मैच नहीं है। और पैरा स्पेशल फोर्स ने अपनी इस काबिलियत को साबित करके दिखाया था जून 2002 में, जब भारत को पहली बार दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस वाले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। और अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में आयोजित किए गए इस स्पेशल फोर्स कंपटीशन में भारत की 10 पैरा एसएफ, यूके की एसएएस और अमेरिका की ग्रीन बैरेट स्पेशल फोर्सेस को हरा के पहले स्थान पर आई थी। और इसी कंपटीशन के दौरान एक पॉइंट ऐसा आया था जब एक पैरा कमांडो का पैराशूट ओपन नहीं हो पाया था और एक इमरजेंसी पैराशूट लैंडिंग करने की वजह से कमांडो का एंकल टूट गया था। लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने उस कंपटीशन के इंड्योरेंस टेस्ट को जीत लिया था और रेगिस्तान जैसे कठिन इलाकों में एक अनमैच कैपेबिलिटीज प्रूव करने की वजह से 10 पैरा एसएफ को डेजर्ट स्कॉर्पियंस भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट यह है कि जो ये पैरा स्पेशल फोर्स है इनकी टीम 6 के स्क्वाड में ऑपरेट करती है और उस टीम में शामिल हर एक कमांडो 5 बेसिक स्किल्स डेमोलिशन, नेविगेशन, वेपन्स, कम्युनिकेशन और मेडिकल असिस्टेंस इनमें से किसी न किसी एक चीज में मास्टर होता है। इसके अलावा इनसे जुड़ा तीसरा फैक्ट यह है कि जो पैरा कमांडोज हैं उनने अपना सबसे पहला कॉम्बैट एक्शन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देखा था, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। और इस युद्ध के दौरान 6 पैरा कमांडोज की एक असॉल्ट टीम ने दुश्मन क्षेत्र में 240 किलोमीटर अंदर तक घुस के एक रेड की थी और इस रेड में 6 पैरा कमांडोज की टीम ने पाकिस्तानी साइड के करीब 73 दुश्मनों को मार दिया था और जबकि 140 दुश्मनों को घायल कर दिया था। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बैटरी की 35 mm की आर्टिलरी गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैरा कमांडोज को टफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ऑपरेशन को केवल 6 कमांडोज की एक टीम ने अंजाम दिया था। आपको ये तो मालूम होगा कि पैरा कमांडोज को रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हें रेड डेविल्स का नाम दिया किसने है? पैरा कमांडोज को ये नाम दिया है जर्मन अफ्रीकन कोर के सोल्जर्स ने। और ये नाम तब दिया गया था जब अफ्रीका में स्पेशल फोर्स कंपटीशन चल रहे थे और पैरा कमांडोज ने इस जर्मन अफ्रीकन कोर के खिलाफ ये कंपटीशन लड़ा था। इसके अलावा पैरा कमांडोज का पांचवा फैक्ट ये है कि जो पैरा स्पेशल फोर्स है वो इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में आती है और इस रेजिमेंट में टोटल 14 रेगुलर, एक राष्ट्रीय राइफल और 2 टेरिटोरियल आर्मी की बटालियंस आती हैं। और इन रेगुलर बटालियंस में से 5 एयरबॉर्न इन्फेंट्री बटालियंस हैं और जबकि बाकी की 9 स्पेशल फोर्सेस बटालियंस में आती है, जिन्हें हम पैरा एसएफ कहते हैं। और जो ये 9 अलग अलग पैरा एसएफ बटालियंस हैं इन सभी को अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे कि जो 1 पैरा एसएफ है उसे कॉवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया गया है, वैसे ही 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ इन सभी को ट्रेन किया गया है अर्बन वॉरफेयर, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस, स्पेशल रिकॉनासेंस और ऐसे ही अन्य मिशंस के लिए। और फिर इसके बाद जो 9 पैरा एसएफ है वो खास तौर पर ट्रेंड है माउंटेन वॉरफेयर और क्रॉस ट्रेंड है अर्बन जंगल और डेजर्ट वॉरफेयर के लिए। और इसके बाद जो 10 पैरा एसएफ है जिसे डेजर्ट स्कॉर्पियंस भी कहते हैं वो 9 पैरा एसएफ का ही एक हिस्सा है और ये पैरा स्पेशल फोर्स की सबसे टफेस्ट बटालियन में आती है। और वैसे तो ये डेजर्ट वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड है, लेकिन अन्य वॉरफेयर के लिए भी इसे क्रॉस ट्रेन किया गया है। और इसमें जो 21 पैरा एसएफ है वो नॉर्थ ईस्ट में ही परमानेंटली सिचुएटेड है और वो काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए एक हाईली ट्रेंड मानी जाती है। और इस 21 पैरा एसएफ में ही सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स भी मिलते हैं। और बता दें कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब स्पेशल फोर्स की एक पूरी बटालियन एक साथ ऑपरेट करे, वरना अधिकतर समय ये 5 या फिर 6 के स्क्वाड में ही ऑपरेट करते हैं। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनमें से आपने कितने फैक्ट्स के बारे में पहले भी सुना था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपको